भाई सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुका हूँ। अभी 4 बज रहे हैं और आज मुझे फीवर हो गया है। उठने का मन नहीं कर रहा था और नींद भी नहीं आ रही थी, तो फिर मैं उठ गया हूँ तब भी। चलिए जितनी पढ़ाई होगी करेंगे, लाइब्रेरी जाएंगे जब तक जैसे होगा आज कंप्लीट करेंगे। और क्योंकि टारगेट है वो नहीं छूटना चाहिए, डेली का जो करना होता है। अभी नोट्स भी बना रहा हूँ, इस वजह से अगर छूट जाएगा कुछ तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग भी कम सपोर्ट कर रहे हो यार, आप लोग सभी सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, क्योंकि अभी व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो। सो गाइज इट्स माई 11th डे ऑफ 75 डेज सुपर हार्ड चैलेंज। सो सबसे पहले स्टार्टिंग की मैंने पानी से, एंड सबसे पहले मैंने पानी पिया एंड उसके बाद फिर मैंने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर दी, जो कि इंडियन पॉलिटी मैंने कंप्लीट की। एंड इसमें आप लोग जानते हो कि इसके मैं नोट्स बना रहा हूँ साथ साथ, एंड साथ ही इसके जो है मैं साथ में रिवीजन करता जा रहा हूँ। पहले तो एक बार चैप्टर को पढ़ लेता हूँ एंड उसके बाद फिर उसके नोट्स जो होते हैं की पॉइंट में लिख लेता हूँ, ताकि अच्छे से जल्दी से रिवीजन हो जाए जब भी मैं दोबारा। तो आज सुबह सुबह मुझे बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन क्या ही करूँ, अगर मेरा टारगेट है तो उसको तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब फीवर है तो उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए एंड दवा लेके उसके बाद पढ़ाई करते हुए थोड़ा सा स्टडी स्टार्ट कर दी। एंड आप लोग समझ सकते हैं कि जब भी अगर कोई टूल लेते हैं, अगर कोई टारगेट लेते हैं, उसको कंप्लीट करने में जब तक फुल फोकस ना की जाए ना, तब तक मज़ा नहीं आता। इस वजह से फुल फोकस करने के लिए मैं सुबह सुबह तो पढ़ना जरूरी है। इसी वजह से फिर मैंने अपनी क्लास स्टार्ट की एंड मैं जब पढ़ नहीं पा रहा तो मैंने सोचा चलो ठीक है एक लेक्चर ले लेते हैं, क्योंकि उससे मेरा लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा एंड दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगी। तो अभी PSIR का मैंने लेक्चर ले लिया एंड इसी को कंप्लीट किया। एंड इसको कंप्लीट करने के लिए सर की जो क्लासेज होती हैं काफ़ी अच्छी लगती हैं मुझे। एंड PSIR में PW ओनली IAS से कर रहा हूँ, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो चलिए फिर कंप्लीट करते हैं। Sage. तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा सेकंड रूल है डेली योगा एंड साथ में प्राणायाम एंड साथ साथ एक्सरसाइज करना। तो वही फिर मैं छत पर चला गया एंड उसके बाद अपना आसन बिछा के एंड अपनी मैटी बिछाने के बाद अपना योगा प्राणायाम एंड एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया। दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमारे सब के हो जाए आना इस तरह धोरे। गाइस ये है शीर्षासन, इसे शीर्षासन बोलते हैं एंड आप लोग क्या बोलते हैं इसको जरूर बताना, ठीक है। चलिए फिर आगे मिलते हैं। लोरी सुनाना। क्या कर रहा है? नारियल दौड़ के दे दिखा। एक दिया है मुझे ये इसमें से, ला नारियल तोड़ रहा है ये, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये इसकी स्टाइल है तोड़ने की, देख लो भाई। तो गाय सरस्वती इधर बना रही है खाना एंड मंजीत ले रहा है मेरे लिए, जो कि मैं खाने वाला हूँ। एंड अब इतनी हेल्प हो जाती है जब से सरस्वती आई है कि तब से हम लोग को खाना नहीं बनाना पड़ता है, वो खुद अपना बना के देती है एंड साथ में अपनी भी पढ़ाई करती है। तो चलिए फिर हम लोग खाना खाते हैं एंड मिलते हैं फिर आप सभी से। तो गाइस सबसे पहले तो खाना खा लेते हैं, क्योंकि खाना बन के आ चुका है। एंड उसके बाद मैं बताऊं आपको, तो आज जाना है लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी में ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि आज मुझे साइकिल देने जानी थी, इस वजह से मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ा। वैसे आज मुझे फीवर है तो मैं लाइब्रेरी नहीं जाता, लेकिन राजू भैया की मुझे साइकिल देनी थी उनके यहाँ, तो इस वजह से साइकिल लेके मैं निकल गया लाइब्रेरी। देन मैं वेबसाइट से कुछ स्कीम्स वगैरह पढ़ने लग गया था एंड साथ में ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे आप लोग जानते हो। तो गाइज आप सभी को बता दूं कि जो भी UPSC प्लस कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए PW ओनली IAS लेकर आया है UPSC प्रारंभ 2026 के लिए, जो कि कॉलेज के साथ UPSC प्रिपरेशन कर सकेंगे। एंड UPSC रेडी ही नहीं, UPSC इंडस्ट्री रेडी करेंगे डिफरेंट स्किल सीख के। एंड ये प्रोग्राम जो है 3 ईयर्स में आप सभी को कई सारे प्रोमिनेंट फीचर्स मिलेंगे, जैसे CIT कवरेज, GS कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ऑप्शनल प्रिपेयर्डनेस, CSET लेसन से टेस्ट सीरीज, स्किल ट्रेनिंग। एंड ये प्रोग्राम 3 ईयर्स का प्रोग्राम है, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर से ही आपको UPSC एंड इंडस्ट्री रेडी बनाया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में होगी आपकी आधारशिला, जिसमें UPSC बेसिक्स को बिल्डअप करने पर फोकस करेंगे विद द हेल्प ऑफ NCERT। साथ में GS प्लस CSET कॉन्सेप्ट पर भी वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। एंड सेकंड ईयर में आपकी अग्रिम पड़ाव होगा, जिसमें एडवांस UPSC प्रिपरेशन करने के लिए सेकंड ईयर में आपको ऑप्शनल और GS दोनों पर फोकस किया जाएगा।
एंड थर्ड ईयर में होगा आपका फाइनल अभ्यास। तो फाइनल अभ्यास में सिलेबस कंपाइलेशन के साथ रिगरस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन कराई जाएगी। एंड स्किल की बात करें तो स्किल में आपको सेकेंड ईयर में ही फोकस करेंगे स्किल पर, जैसे कि सॉफ्ट स्किल जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, एंड साथ में लीडरशिप एंड एक्सट्रीम सिचुएशन हैंडल करने जैसे स्किल्स आएंगे। एंड बहुत सारे स्किल्स पर ट्रेनिंग मिलेगी। एंड साथ ही हार्ड स्किल की बात करें तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पीपीटी, चैट जीपीटी एंड बहुत सारे स्किल ट्रेनिंग मिलेगी। एंड साथ ही थर्ड ईयर में आपको किस प्रकार से पढ़ाई होगी, क्या क्या शेड्यूल रहेगा, उसके लिए आप सभी को बता दूं मंडे टू सैटरडे आपकी स्मार्ट क्लासेस चलेंगी जिसमें जीएस प्लस स्किल होगी। एंड साथ में आपको एवरी मंडे बैटल ग्राउंड अभ्यास में आपको टेस्ट होगा जो कि एमसीक्यू एंड आंसर राइटिंग जिसका एवेल्युएशन भी आपको दिया जाएगा। एंड एवरी फोर्थ संडे पीयर लर्निंग सेशन होगा जिसमें आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम कराई जाएगी डिफरेंट एक्टिविटीज़। एवरी सेकंड मंथ में ब्यूरोक्रेट सेशंस होंगे जिसमें करंट सर्विंग ऑफिसर्स, रिटायर आईएएस ऑफिसर्स एंड टॉपर्स से इंटरेक्शन कराया जाएगा जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी मददगार होंगे। एंड स्टडी मटेरियल की बात करूँ तो 18 संपूर्ण जीएस बुक्स आप सभी को प्रोवाइड की जाएंगी प्लस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज आप सभी को बुक्स प्रोवाइड कराई जाएगी। ये सब आपकी डिग्री के साथ सब कुछ बैलेंस होकर के चलेगा। सो आप लोग अगर कोई भी ये वाला बैच अगर परचेज करना चाहते हो तो आप लोग मेरा कूपन कोड RAJ1 के आप लोग यूज करें तो आप सभी को 1000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज मैं वेबसाइट से अभी कर रहा था इसके बारे में, जो कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर आप लोग स्कीम्स वगैरह के बारे में ज़रूर पढ़ते रहें। मैं अभी स्कीम्स को पढ़ रहा था वैसे वेबसाइट पर, एंड साथ में ऑर्गेनाइजेशन कैसे कब इस्टेब्लिश हुआ है या उसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है इस टाइप से, क्योंकि उसके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा बेसिक नॉलेज जो है ज़रूरी है। एंड उसके बाद में फिर मैं अपना जो PSIR है उसकी मैं रिवीजन करूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पा रहा था आज मैं, मतलब पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन टारगेट मुझे कंप्लीट करना है इस वजह से फिर मैं यहाँ लगा हुआ हूँ। तो चलिए फिर अपनी PSIR का कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि PSIR की जो नोट्स हैं उसको पढ़ना है। एंड उसके बाद फिर अपने घर जाना है, क्योंकि आज पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। आज जल्दी चला गया था मैं घर पर, इसलिए। जाने का मन होने लग गया था, मैंने कहा अब तो जाना है, अब घर पे जाना है बस ऐसे। तो इसके बाद फिर मुझे पास पैसे नहीं थे, तो इस वजह से फिर मैं ATM आया एंड ATM से कुछ पैसे निकाले। एंड उसके बाद फिर मैं जाऊंगा घर। तो सबसे पहले तो पैसे निकाल लेते हैं, और हम सभी को ज़रूरत पड़ती है तो चलिए फिर, और निकालना ज़रूरी है। हम लोग रहते हैं तो ज़रूरत पड़ती रहती है, दोनों 3 लोग रहते हैं पूरे यहाँ, इसलिए। फिर उसके बाद मैं निकल गया एंड स्कूल की छुट्टी हो रही थी तो मैं देख रहा था, तो मुझे अपने स्कूल की याद आ रही थी कि मैं भी स्कूल में पढ़ता था एंड मैं भी पढ़ने जाया करता था एक